हेलो दोस्तों, टाटा स्टील के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए हैं, कैसे नतीजे आए हैं, फ्यूचर का लेकर क्या आउटलुक है कंपनी का, सबके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, आप देख सकते हैं रेवेन्यू के बारे में। तो रेवेन्यू 63,430 करोड़ है, पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू बढ़ा है। 53,465 करोड़ था, तो रेवेन्यू बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट पिछली बार 9,768 करोड़ था। इनफैक्ट क्वार्टर फोर जो अभी जस्ट खत्म हुआ है, जनवरी से मार्च, ठीक है, तो भी आप प्रॉफिट देखिए 9,835 करोड़ का है, लेकिन अभी जो प्रॉफिट है 7,714 करोड़ का है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन क्यों प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है? तो बहुत बड़ा रीजन होता है कि जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी टाटा स्टील जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसका भी जो प्राइजेस हैं ग्लोबल लेवल में, स्टील के प्राइजेस भी अगर घटते रहे तो उनको फायदा नहीं मिलता है। तो देखिए आप ये वाला डेटा देख सकते हैं, ये ग्लोबल स्टील प्राइजेस हैं जो मॉडरेट हो गए हैं, आप देख सकते हैं यहां पर पिछले कुछ महीनों में, ठीक है। सिमिलरली स्टील के जो स्पॉट स्प्रेड जो है वो भी आपको जो यूरोप है, चाइना में है, वहां पर आपको घटता हुआ नजर आएगा। तो इसके कारण जो प्रॉफिट्स जो है वो कम हो गए, तो इसीलिए स्टील के प्राइस अगर बढ़ते रहे तो उनके लिए अच्छा है। अब दूसरी चीज है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में भी अगर आप देखेंगे जो उनका खर्चा है स्टील बनाने के लिए रॉ मटेरियल, तो आप रॉ मटेरियल देख सकते हैं यहां पर 31,319 करोड़, जो कि पिछली बार रॉ मटेरियल पर कम खर्चा था। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो भले ही रेवेन्यू ज्यादा है, लेकिन रॉ मटेरियल कॉस्ट या फिर जो स्टील के प्राइस बढ़े नहीं है, तो उसका कहीं ना कहीं जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो पड़ा है, जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल प्रॉफिट है वहां पर। अब मैं बिजनेस के बारे में बताता हूं कैसा हुआ है, उसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद आउटलुक भी बताऊंगा कि अगले कुछ महीनों में क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। तो देखिए इंडिया में आप देखेंगे स्टील का कंजम्पशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुआ है। अब ये अप्रैल से जून का महीना था, तो यहां पर स्टील के प्राइस जिस हिसाब से बढ़े हुए थे तो कंजम्पशन कम हुआ है। एक्सपोर्ट 40% कम हुआ है, और दोस्तों ये ट्रिगर भी है फ्यूचर के लिए। गवर्नमेंट ने, जैसे हमने पुराने वीडियो में बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, गवर्नमेंट ने, ये मई की बात है, मई 20, 21, 22 उस समय की बात है, जब गवर्नमेंट ने जो है लेवी लगा दी थी, टैक्स लगा दिया था कि कंपनियों को अगर स्टील बेचना है बाहर में तो उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना। ताकि गवर्नमेंट ने इसलिए किया ताकि ज्यादा से ज्यादा जो स्टील है वो भारत में जाए। तो एक्सपोर्ट वॉल्यूम कम हो गए क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी था। अब ये क्यों अपॉर्चुनिटी है? अगर कल स्टील का सब कुछ बढ़िया हो जाता है और गवर्नमेंट ने ये जो जो ड्यूटी है वो हटा ली, तो टाटा स्टील या फिर कोई भी स्टील कंपनियों के लिए ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। अब दूसरी चीज है कि स्टील की जरूरत पड़ती है ऑटोमोटिव सेक्टर में, वो रिकवर कर रहा है। अब देखिए टाटा स्टील के बारे में मैं बात कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए भी पॉजिटिव संकेत यहां पर वीडियो में मिल जा रहे हैं। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स, वहां पर मॉडरेशन है, लेकिन ऑटो सेक्टर रिकवर कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। उसके अलावा ऑटो सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। अब यूरोप में आप देखेंगे तो रशिया यूक्रेन का अभी भी इंपैक्ट है उस क्राइसिस का, तो ये हमको देखने को मिल रहा है। अगर आप वर्किंग कैपिटल और डेट देखेंगे तो डेट बढ़ा है पिछली बार से 75,000 करोड़ से अभी 82,597 करोड़, तो डेट बढ़ा हुआ है। नेट डेट कम है क्योंकि कैश को यहां पर माइनस कर दिया गया है, तो ठीक ठाक है। लेकिन ये वोलेटिलिटी है कमोडिटी प्राइसेस, उसके कारण से डेट भी थोड़ा बढ़ा है। बाकी नंबर्स आप देखेंगे उम्मीद से अच्छे आए हैं, ऐसा नहीं है कि 7,700 करोड़ हो गया, कम हो गया। लेकिन ये चूंकि मैंने बहुत बार बताया ये साइक्लिकल सेक्टर है, स्टील के प्राइसेस पर बहुत कुछ ऊपर नीचे डिपेंड करता है, तो जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे अच्छा है। आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 22 बहुत ही सही था, 26% का मार्जिन है, अभी देखिए मार्जिन कम हुआ है। सिमिलरली एबिटा पर टन ये बढ़ा है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। अच्छा ये पॉजिटिव उतना नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से सिचुएशन है उसके हिसाब से ठीक ही है। तो नेट डेट प्लस एबिटा, नेट डेट बाई एबिटा, तो ये यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो है जितना नीचे जाए उतना अच्छा, तो ये थोड़ा सा बढ़ा है, हमको देखने को मिला है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.48 है। तो अगर आप इन सब नंबर्स को देखेंगे तो एक मिला जुला नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर ही है जो हमको टाटा स्टील के बारे में पता चल रहा है। तो ये जो सेक्टर है दोस्तों, यहां पर हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, वोलेटिलिटी है, कमोडिटी प्राइस, कल कोकिंग कोल के प्राइस अगर बढ़ जाते हैं तो स्टील सेक्टर को इंपैक्ट होगा। चाइना पर बहुत डिपेंडेंट है, अगर चाइना एकदम बूम अगर चला जाता है स्टील के ऊपर तो फिर बहुत पॉजिटिव हो जाता है, और चाइना बिल्कुल एकदम ठंडा पड़ा हुआ हो जैसे कोविड के कारण पड़ा हुआ है तो फिर इंपैक्ट भी इतना पॉजिटिव नहीं रहता है। तो इन सब चीजों के कारण जो कोई भी रिटेल इन्वेस्टर जो है उनके लिए ये सेक्टर जो है थोड़ा सा
टफ हो जाता है। अब आउटलुक मैं बताता हूं, ये यहां पर जैसे चाइना है, ठीक है, चाइना पर बहुत हद तक पूरी दुनिया की स्टील सेक्टर या इंडस्ट्री डिपेंड करती है। तो कोविड की जो रिस्ट्रिक्शन है वो हट रहे हैं, तो यहां पर डिमांड बढ़ सकती है, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव है। दूसरी चीज, इंडिया में अभी जो सेकेंड हाफ मतलब अक्टूबर से जो शुरू होगा, वहां पर स्टील की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो जो बहुत पॉजिटिव है। फिर जैसे ही मॉनसून खत्म होगा तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी जो है वो भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी है, रास्ते हैं, ब्रिज है, केपेक्स जिसे कहा जाता है, उसके लिए खर्चा करेगी, तो स्टील की डिमांड है ही। और ऑटो सेक्टर का रिवाइवल, ये दूसरी बार हमको पता चला, तो ऑटो सेक्टर जो है एक बिल्कुल फोकस में अगले कुछ महीनों में रह सकता है। इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों में आपने देखा भी होगा, अच्छे जो ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स हैं उन्होंने अच्छा किया भी है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से स्टील की डिमांड तो बढ़ेगी ही, तो ये एक पॉजिटिव है। अब जो प्राइजेस है वो हमको समझना है, तो यहां पर जो जो प्राइजेस हैं वो भी बढ़ सकते हैं, ऐसा मॉनसून के बाद ऐसा कंपनी ने कहा है। फेस्टिवल भी इस साल जल्दी आ रहे हैं, इस बार सितंबर एंड और अक्टूबर की शुरुआत में ही जो मेजर जो दशहरा का जो फेस्टिवल है, दुर्गा पूजा, उसी समय में ही आ रहे हैं। तो ये एक चीज है जो बहुत जल्दी इस बार फेस्टिवल्स भी आ जा रहे हैं। लेकिन वोलाटिलिटी थोड़ा रहने वाली है इन्फ्लेशन को लेकर और बाकी सब चीज को लेकर। फिर बाकी गवर्नमेंट भी किस हिसाब से जो उन्होंने लेवी लगाई है सब मई के महीने में, वो कैसा इंपैक्ट करेगी। तो ओवरऑल टाटा स्टील के जो नतीजे आए हैं, जो हमको पता चल रहा है कि एक एक उम्मीद से बेहतर नतीजे आए हुए हैं। इन नतीजों को आईटी सेक्टर या फिर एफएमसीजी सेक्टर के रिजल्ट्स की तरफ मत देखिए कि हर क्वार्टर में 10-10, 12-12% का ग्रोथ होना चाहिए। ऊपर नीचे होता ही रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए दूसरी बार बोलता हूं दोस्तों, थोड़ा सा रिस्क यहां पर ज्यादा रहता है, क्योंकि स्टील के प्राइसेस पर सब कुछ डिपेंडेंट है। अभी कंपनी कह रही है कि प्रीज स्टील के प्राइसेस बढ़ सकते हैं और गवर्नमेंट की एक्टिविटी बढ़ सकती है, तो ये सब चीजें कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जो है वो बिल्कुल बता रही है कि चीजें हो सकती है। लेकिन स्टील बनाने के लिए चाहिए रॉ मटेरियल में है कोकिंग कोल का प्राइस जितना कम हो उतना अच्छा, लेकिन ये भी बहुत वोलाटाइल है अभी फिलहाल। तो ये सब चीजें हैं जो स्टील सेक्टर को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाती है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी बनाती है। तो नतीजे अच्छे आए हुए हैं टाटा स्टील के, लेकिन जो फ्यूचर में कुछ जो ट्रिगर्स हैं वो रहेगा कि किस हिसाब से डिमांड जो है चाइना में बढ़ती है, इंडिया में बढ़ती है, और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो किस हिसाब से जो लेवी उन्होंने लगाई है वो हटाती है या नहीं हटाती है। तो बाकी के भी मैनेजमेंट कमेंट्री आएगी दोस्तों, नए टारगेट्स भी आएंगे जो हम आपको बताएंगे। अर्ली फाइनेंशियल आजादी आपके चैनल में सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। डिटेल्स ये सिर्फ फर्स्ट कट आया हुआ है, डिटेल्स आई हम आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।